दोस्तों, एपिसोड 1430। मुसीबत मुसीबत मुसीबत। अभिनव के ज़िंदगी में आई है हर टाइम मुसीबत। मुझे तो ऐसा लगता है उसकी ज़िंदगी का जो भगवान लिखता है नसीब ना, वो सिर्फ मुसीबतों से ही लिखा गया है। क्योंकि हर टाइम ऐसा नहीं कि कोई ऐसा एपिसोड नहीं कि अभिनव कभी खुश रहा है, कभी उसके साथ अच्छा हो रहा है। ऐसा कभी होता ही नहीं है। जो कुछ होता है बुरा ही होता है, उसके दोस्तों के साथ होता है। एक तो उस पर मुसीबत आती है, नहीं तो फैमिली पर आती है, नहीं तो उसके दोस्तों पर आती है। लेकिन आती है ज़रूर मुसीबत, पर कौन से रूप में आती है वो नहीं पता। कभी दुश्मन के रूप में लोग उसे मारने आते हैं, कभी दोस्त बनकर लोग मारने आते हैं, कोई घर वाले लेकर। कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं कि उसके ऐसी बुराई पर ही टपे हुए। जाने दो दोस्तों, हर किसी का नसीब भगवान लिखता है, भगवान के सिवा कौन है। पर लेकिन एक बात कहा जाए ना, उसको दोस्त अच्छे मिले। क्योंकि जो रंजय ने बचपन से जानता था अभिनव कहाँ है, अभिनव के साथ क्या हो रहा है, से सब रंजय जानता था। उसको पता था उसको इतनी जल्द उसके अपने मुझे उसको पता नहीं होना चाहिए कि वो असल में कौन है। क्योंकि उसको पता होता कि मैं बहुत अमीर बाप का लड़का हूँ तो वो बुराई के ही रास्ते चलता, क्योंकि अय्याशी करने लगता। लेकिन ये रंजय पहले से ही जानता था, इसलिए उसको बुरे हालत से लड़ना रंजय ने सिखाया। लेकिन अभिनव को ऐसा लग रहा है रंजय ने मेरे साथ गलत किया है, रंजय अंकल ने गलत किया है। लेकिन साफ साफ ये गलत है। अभिनव की सोच, अभिनव के दिमाग में जो अभी चल रहा है, रंजय के ऊपर बहुत सारा गुस्सा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। दामोदर जो इतना पावरफुल है वो रंजय के सामने नहीं टिक सकता। अभिनव क्या चीज़ है? क्योंकि अभिनव को ऐसा नहीं कि रंजय उसका बुरा चाहता था इसलिए ऐसा किया। बुरा चाहता तो कब का अभिनव को रंजय मार डालता, लेकिन ऐसा किया नहीं रंजय ने। जब जब अभिनव के ऊपर सबसे ज़्यादा मुसीबत आई है, एक टाइम देखा जाए तो दामोदर ने कुछ नहीं किया कह सकते, लेकिन रंजय ने बहुत कुछ अभिनव के लिए किया है। अभिनव को मारना ही चाहता था रंजय तो ब्लैक प्रिजन में ही मार डालता, लेकिन रंजय ने ऐसा नहीं किया है। रंजय ने अभिनव को बहुत सारा कुछ सिखाया है, उसको बचाया भी है। लेकिन अभी जो अभिनव के दिमाग में चल रहा है, रंजय मेरे साथ खेल रहा है, मेरे ऊपर रेस का घोड़ा ही लगा दिया है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन रंजय एक अच्छा आदमी है। रंजय ने जो सेक्रीफाई किए है उसके पिताजी के साथ, क्योंकि रंजय को दुनिया में एक ही आदमी था जो टक्कर दे सकता था रंजय की उसके सामने। इस दुनिया में देखा जाए तो रंजय सबसे लड़ सकता है, सबको मार सकता है, लेकिन एक दुनिया में ऐसा आदमी था जिसे रंजय भी डरता था, रंजय की कुछ नहीं चलती थी, वो अभिनव के पिता थे दोस्तों। ये बात हमें समझनी चाहिए थी। अम्मा जी तो बचपन से ही बहुत चालाक है, बुढ़िया है, लेकिन इतनी जल्दी मरने वाली नहीं है। जब तक तो बुढ़िया मरेगी नहीं तब तक तो एपिसोड ख़त्म ही होने वाले नहीं है। क्योंकि अभी अम्मा जी ने जो चाल चली है, मुझे पूरे दुश्मन अभी जैसे अभिनव के दोस्त है ना, अभी अभिनव को दोस्तों को ही टारगेट करने लगी है। क्योंकि अम्मा जी को भी पता चला है टाइगर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। क्योंकि जो लोग थे जो अभिनव को मारने के लिए आ रहे थे वो अम्मा जी के कनेक्टेड थे। उन्होंने तो अम्मा जी को पूछा, पर अम्मा जी को ये बात पता नहीं थी, लेकिन शायद अभी पता चली है। क्योंकि अभी अम्मा जी भी टाइगर अभिनव मतलब आपने टाइगर अभिनव ये की है और उसके ऊपर जानलेवा हमला करेंगी। लेकिन अभिनव के पास एक चॉइस और है। अभी तो अम्मा जी के ऊपर 1 ट्रिलियन के पास भी गोली लग चुकी है उसको मारने के लिए, और गोली लग सकती है और लगाने वाला है अभिनव। क्योंकि गुड़गांव के जो दोस्त है उसके बिजनेस है, कनाडा के मुझे कनाडा ही आ गया, बाकी देशों में भी उसके जो गैंगस्टर दोस्त थे पहले, वो भी अम्मा जी के ऊपर अभी बोली लगाएंगे। मुझे बोली इतनी पड़ेगी, मुझे लगता है 2 ट्रिलियन के पास बोली जाएगी, तो फिर से अम्मा जी के ऊपर सबसे बड़े बड़े घातक हमले होंगे। फिर अम्मा जी चुपचाप बैठेगी, फिर अम्मा जी तो बाजू रह जाएगी, फिर अभिनव का ही स्टोरी आएगा। क्योंकि अभी ईशान तो ठीक ठाक है, लेकिन उसकी जो बेबी है बनने वाली है सानिया, वो अभी हॉस्पिटल में भी है। शायद वो टाइगर की वजह से ठीक हो जाएगी। क्योंकि अभी रंजय के पास जब अभिनव जाएगा तो रंजय से एक ही बात बोलने वाला है, मुझे तुम मेरे ऊपर क्या प्रयोग कर रहे हैं, क्या केमिस्ट्री कर रहे हैं, मुझे उसका कोई लेन देन नहीं।
लेकिन तुमने जो कहा था कि टाइगर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, उससे ही सानिया ठीक हो सकती है, तो उसे ठीक कराओ। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरे दोस्त, मेरा जो भाई है, जो ईशान को अभिनव भाई मानता है, उसको भी उसकी सानिया को ठीक करा दो। बाकी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। देखते हैं दोस्तों, अभिनव पर क्या अभी छोटे छोटे अटैक हो रहे हैं। अभी जब तक अभिनव के पास क्या एक्सकैलिबर तलवार है, तब तक तो कोई डर नहीं है। लेकिन अभी जो परमार फैमिली है वो ख़त्म होने वाली है जल्दी, क्योंकि अभिनव का अभी फोकस दुश्मनों से लड़ने का नहीं है। अभी अभिनव का फोकस सिर्फ बिजनेस को बढ़ाना है। इस बिजनेस का पैसा अपने टाइगर बायोटेक्नोलॉजी ऊपर खर्च करना है। इतना ही टाइगर का भी मकसद है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। बात नहीं, बाकी इतना कुछ खास नहीं हुआ है एपिसोड में। चलो बाय।